अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आजकल पूरे 9 मंथ यानी कि 40 वीक्स गुजर जाने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, पेन्स नहीं लगती, क्या वजह है? पहले तो सुनने में ये आता था कि जैसे ही 9वां महीना शुरू हुआ बस 1-2 दिन ही ऊपर जग गए और जो है बेबी डिलीवर हो गया। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने आए हैं कि क्या वजह है कि आजकल 40 वीक्स कंप्लीट होने के बाद भी दर्दें नहीं लगती, बेबी डिलीवर नहीं होता। मैं हूं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी, ए होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथिक फ्रॉम 24 ईयर्स। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी ईडीडी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट निकाली जाती है। वो ईडीडी जो है वो डॉक्टर्स आपको देते हैं आपके एलएमपी से, लास्ट पीरियड डेज से हिसाब लगा के आपका ईडीडी निकाला जाता है। जब आपकी जो ईडीडी होती है उसमें आपके 10th मंथ का भी फर्स्ट वीक होता है, यानी कि वो एक पूरा ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाता है। एक तो होता है ना कम से कम मिनिमम पीरियड यही है कि आपको 9 मंथ के स्टार्ट में 9 मंथ के 1-2 वीक्स गुजरने के बाद 37-38 के वीक के बाद आपकी डिलीवरी हो जाए, मिनिमम पीरियड है। लेकिन 40 वीक्स मैक्सिमम पीरियड्स है। और अगर 40 वीक्स गुजरने के बाद भी कुछ पेशेंट्स हैं जो 1 वीक ऊपर ले जाती हैं, तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग जिनको जिंदगी की बड़ी आसाइशें मिली हुई हैं, जो पूरे 9 माह बेड रेस्ट पे गुजारते हैं, जिनको सारे घर वाले हाथ का छाला बना के रखते हैं, या घर वाले ना बनाए तो वो खुद अपने आप को हाथ का छाला बना लेती हैं। वो समझती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, कोई फोड़ा निकल आया मुझे। वो ना हिलती हैं ना जुलती हैं, बेड पे बैठ के खाना पीना, घर का खाना पीना छोड़ देती हैं, हिलना जुलना छोड़ देती हैं, घर के काम फिजिकल एक्टिविटीज छोड़ देती हैं। और बहुत ही ज्यादा डॉक्टर्स के कहने पे, बहुत ज्यादा बड़ों के रिश्तों के कहने पे वो थोड़ा वॉक शॉक कर लेती हैं बस। तो उसकी वजह से वो लोग जो ज्यादा टाइम बेड पे गुजारते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम है, जिनके पास हेल्पर्स बहुत ज्यादा हैं, शहरों में रहते हैं, सहूलतें बहुत ज्यादा है, सर्दियों में हीटर है, गर्मियों में एसी है, खाना बना के देने के लिए मुलाजिम है, गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए ड्राइवर है, तो उनके बच्चे जो हैं वो पूरे लॉन्ग टर्म 40 वीक्स पे पैदा होते हैं। कुछ के नॉर्मल और कुछ के सेक्शंस हो जाते हैं। और जब पूरे टर्म्स पे बच्चा पैदा होता है तो उसमें जब 40 वीक्स गुजरने लगते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। बेबी के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, बेबी की पोजीशन ब्रीच हो सकती है, बेबी गुड साइज हो सकता है, बेबी का जो पखाना है वो निकल सकता है, जिससे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन फीमेल्स के साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करती हैं। और दूसरी तरफ वो तबका है जो देहातों में रहते हैं या कहीं रूरल एरियाज में, जहां उनको अवेलेबल नहीं है मुलाजिम, वो उन्होंने सारे काम घर के भी बाहर के भी खुद ही भाग भाग के करने हैं। उन्होंने खाने भी बनाने हैं, उन्होंने पहले बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना है, लेके आना है, उनको पढ़ाना है, खाना बनाना है, घर की सफाइयां करनी है। तो वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहते हैं, जिससे होता क्या है कि जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है तो विद इन 1 and 2 वीक्स उनकी डिलीवरी हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जो होती तो शहर में ही हैं, उनको सहूलतें भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो डे फर्स्ट से बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रहती हैं, अपने सारे तमाम काम खुद करती हैं। तो उनके बेबीज भी जो है वो 38 वीक्स पे डिलीवर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप खुद अपना हिसाब लगाते हो तो आप पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जब डॉक्टर लगाते हैं तो वो आपके वीक्स के हिसाब से आपका हिसाब लगाते हैं। तो 40 वीक तक अगर आपका डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद अपने डॉक्टर के पास आपको जाए। अगर 40 वीक तक भी आपको पेन्स नहीं आती हैं, डिलीवरी नहीं होती, तो आपको घर बैठ के वेट नहीं करना है। और अगर ऐसा हुआ कि आपको पहली प्रेगनेंसी में 40 वीक्स पूरे गुजर गए, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने अपने आप को डे फर्स्ट से एक्टिव रखना है, सारे काम भाग भाग के खुद करने हैं, प्रेगनेंसी को बीमारी नहीं समझना, बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाना, बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना, बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं करना अपने ऊपर, लेकिन आपने एक्टिव रहना है ताकि आपका बेबी जो है वो नॉर्मल पैदा हो सके। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं, इस नंबर पे अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।